ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने इसमें नामांकन करवाया है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह तरक्की करें और अपने योग बल से भी बढ़ते रहें। योग बल से आप सभी रोगों से भी मुक्त रहें, जो वायरस वगैरह जो फैलता है उससे भी मुक्त रहें और कोरोना को भगाना आवश्यक है। योग की शक्ति से आप उसे भगा सकते हैं और योग में महाबल है, सूर्य के समान तप का बल है और वही योग गीता है, ग्लोबल योग गीता। ग्लोबल योग गीता यह पूरे धरती की गीता है और इसमें जिन लोगों ने नामांकन करवाया है, यदि वे विदेश से हैं, अंग्रेजी भाषी हैं और या किसी भी भाषा से हैं, अंग्रेजी जानते हैं, तो वे आप इसे समझ सकते हैं। सभी जो भी विश्व के जो वसुधैव कुटुंबकम भारत में कहा जाता है, तो हमारे लिए सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, वह परिवार है और विश्व के सारे जो सज्जन पुरुष के हितार्थ यह योग गीता का ज्ञान आपको दिया जा रहा है और योग भी है, इसमें गीता का ज्ञान भी है और उसके लिए आपको शुभकामनाएं दी जा रही है। तो जो बाहर के रहने वाले हैं वे $199 प्लस $50 सर्टिफिकेट और जो डाक खर्च के लिए आप यहाँ पर भेज सकते हैं। अपने नाम पता के साथ यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाएं, नामांकन करवाएं और नाम पता आप व्हाट्सएप नंबर 8002170575 पर आप भेज सकते हैं। उसके बाद आप sumanji.shs@gmail.com पर आप पेपल से भेज सकते हैं, पेईट से भेज सकते हैं। तो इन माध्यमों से आप यहाँ पर पेपल को अपनाइए जो विदेश से हैं, और जो भारत में रहने वाले हैं वह फ़ोन पे का इस्तेमाल करें और पेटीएम का इस्तेमाल करें, गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे प्रथम जो हर भक्ति के स्थानों पर रहने वाले जो महाज्ञानी हैं, महाशक्तिशाली हैं, वे हैं श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी के पूजन से ही हम लोग शुरू करते हैं। वे महागुरु हैं। ओम श्री हनुमंते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। लोक में उजागर करने वाले श्री हनुमान जी को बहुत बहुत नमस्कार है। और इस युग में करोड़ी बाबा इनके अवतार माने गए हैं। उन करोड़ी बाबा को भी बहुत बहुत शत शत कोटि कोटि नमन, जिन्होंने सादगी से इस धर्म और आध्यात्म को निभाया। उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। 200 से ऊपर मंदिरों की स्थापना करने वाले इस करोड़ी बाबा को बहुत बहुत नमस्कार। वे हमारे सभी पाठ में रहते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं और वक्तृत्व कला भी देते हैं। वैसे करोड़ी बाबा को नमस्कार है। और भक्ति वेदांत को भी नमस्कार है, प्रभुपाद महाशय को। और जो श्यामाचरण लाहिरी जी हैं उन्हें नमस्कार है। और बाबा बैद्यनाथ जी को बहुत बहुत नमस्कार है, उनको नमस्कार है। उनके ही प्रयास से यह हो रहा है। और दूसरा है कि जो विंध्यवासिनी माता है वह भी हमेशा रहती हैं, उनके ही पुण्य प्रताप से यह हो रहा है। और उन सभी देवी देवताओं को सत सत नमन, कोटि कोटि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं,
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्त्वन्ते दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदकमोपनिषद् गायन्तीं यं सामगाध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदि कंठस्थ भी हो गीता या कोई भी धर्म ग्रंथ तो उस पुस्तक को सामने रखकर ही पढ़ना चाहिए, जिससे कि कभी भी याददाश्त कभी कभी कमज़ोर पड़ जाती है तो वहाँ पर आपका उच्चारण कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, सही उच्चारण होना चाहिए। सही उच्चारण से ही उन देवी देवताओं तक वह पूजन पहुँचता है और इससे सम्मान धर्म ग्रंथ का भी रहता है। इसीलिए जब कभी भी उसका पाठ करें तो सामने में अवश्य रखें। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोग 10वें श्लोक तक पाठ किए थे। आज हम लोगों को पाठ करना है एकादश 11वां जो है उसे पाठ करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योञ्चे उच्चे शंखं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्द अस्तु मूलो भवत्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिता। अयनेषु सभी मोर्चों पर, च भी सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता स्थित, भीष्मश्च भीष्मम भीष्म पितामह की, एव निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तः आप, सर्वे सब के सब, एव ही निश्चय ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। यहाँ पर जो दुर्योधन है, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जब गए तो वे कह रहे थे कि भीष्म पितामह उनके साथ हैं, तो भीष्म पितामह युद्ध को जीतने में पूरी तरह से समर्थ हैं और भीम के द्वारा संरक्षित होने के बाद भी वह जो मैदान है कुरुक्षेत्र का उसे भीष्म जीत सकते हैं। लेकिन यह जब बात कर रहे थे तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि हम दूसरे जो युद्धवीर हैं कहीं उनके मन में कुछ दुर्भाव ना आ जाए कि ये केवल भीष्म की प्रशंसा करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा उन लोगों को कि आप लोग ऐसा ध्यान रखें भीष्म का कि वे तो बहुत बड़े योद्धा हैं लेकिन उम्र उनकी ज़्यादा हो गई है, इसीलिए आप लोग उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करें युद्ध भूमि में। तो यह यहाँ पर कहा गया है। तो आगे जो 12वां जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि तस्य संजयन यन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। तब तस्य उसका, संजयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरु वृद्ध कुरु वंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह, पितामह सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनद्य गरज कर, उच्चे उच्च स्वर से, शंखम शंख, दधमो बजाया प्रतापवान बलशाली। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान का गोमुखा सहसेवाभ्य हन्यंत शब्द अस्तु मूलो भवत्। ततः तत्पश्चात शंखा शंख चौभी, भैर्य नगाड़े चौ तथा प्रणव
आनक ढोल तथा मृदंग। गोमुखा श्रृंग सहसा अचानक, निश्चय ही अभ्य हन्यंत, एक साथ बजाए गए सह वह शब्द, समवेत स्वर तुमुलः कोलाहल पूर्ण अभवत हो गया। तत्पश्चात शंख नगारे बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो यहाँ पर उन्होंने जो है, जब उन्हें लगा दुर्योधन को कि वह कुछ भीष्म के बारे में ज़्यादा प्रशंसा कर चुके हैं, तो इसीलिए वे जो कृतवर्मा जयद्रथ आदि थे, उन लोगों को एक सलाह देने की मुद्रा में आ गए और कहा कि ये उनकी सुरक्षा के लिए हम आपको कहते हैं। थोड़ा सा वह लज्जित जैसे हुए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि when Duryodhan is saying these matter to Dronacharya, and he is giving respect the warrior man, Mr. Bhishma. Bhishma is the grandfather of Duryodhana. He says him that Bhishma is the most powerful warrior in this battlefield, Kurukshetra, and he is a extra power to win this field, war field. Again, he say when he saw the people, other people, as for example Jayadratha and Kritvarma, Salya, he changed his language and he says them, the other warrior, that he always protect the Bhishma because he is an olden person. So he protect him, they protect them, him, and he also says them that in the war field, the Bhishma is an olden person, and he always, when he goes to fight them, and he is protected by you, Kritvarma, Jayadratha, and other the warrior persons. Again, the Bhishma is start the war, and first sign of the Sankha. Sankha is a mouth organ that has a huge sound of the war field. And what is Sankha? Sankha in the war field, Panchjanya, and the many kinds of warrior has a Sankha, and they all are playing this war mouth organ Sankha, and a noise is created here,
and the noise is very powerful, and it is vibrate in that field. Again, in the 13th stanza, here is the other mouth organ and the nagara, drums, other warrior, they are playing them, and turhi, turhi is one of the mouth organ, and its voice is very, very critical in this field. And other people playing turhis, drums, sankha, mouth organ, and nagare. It playing in the field of the Kurukshetra one by one, and it's a collective sound of these drums, sankha, nagare, turhi is very vibrating. In this field, Mr. Shyamacharan Lahiri is one of the person of the Yoga Gita and Salyal Mahasaya. He explained it about the field. The Kurukshetra is the world place where many kinds of the struggles here, and when you started your spiritual sadhan is the worship and works, then in your heart, when you start your yoga and spiritual works, in your heart, the Nada Brahma. What is the Nada Brahma? Nada Brahma is a sound of Omkara. And what is the Omkar meaning? Om Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna. The ultimate Brahma is the Sri Krishna. Sri Krishna is the God of the Kurukshetra field. Everyone who is the warrior in this field, and this field is called a spiritual field, Dharma Kshetre, Kurukshetre. When you goes and passes out in this way, that is a spiritual way, in your heart, and when you start your yoga, pranayam parasya, a sound of Omkar is vibrating. This noise of the nagara, drums, and turhi and mouth organ sankha is just like a Nada Brahma. तो यहाँ पर जो हिंदी में जो विश्लेषण है कि जब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने कहा कि वह जो बैटल फील्ड है कुरुक्षेत्र,
तो कुरुक्षेत्र में जो पांडवों की सेना है वह संरक्षित है भीम के द्वारा, और भीम जो है महाबलशाली है, 10,000 हाथियों का बल उसके भीतर है। तो उससे जो भयभीत है कौरव की सेना, तो दुर्योधन उसी के बारे में बात करने के लिए गए थे। लेकिन फिर वह द्रोणाचार्य और जो सैनिक थे उनका हर्ष और उत्साह कुछ कम ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ऐसे भी वीर हैं जो भीष्म हैं, जो एक ही बार में इस युद्ध को जीत सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति है। और यह उत्साह को बढ़ाने वाला वाक्य था। हारते हारते कैसे जीत पर दुर्योधन आ गए, और दुर्योधन ने यह वाक्य द्रोणाचार्य को कहा। जब भीष्म की प्रशंसा यहाँ पर हो रही थी तो वहां पर और भी सैनिक थे, तो दुर्योधन को लगा कि हम कुछ ज्यादा ही अपने युवा, तो हमारे पितामह हैं, उनके बारे में हम प्रशंसा कर रहे हैं, तो और जो सैनिक हैं कहीं उनके मन में कुछ हीन भाव प्रकट ना हो जाए। और हीन भाव को रोकने के लिए उन्होंने फिर दूसरी बात कही कि चूंकि अब भीष्म पितामह युद्धवीर तो हैं, लेकिन वह वृद्ध हैं तो वह जीत तो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि लड़ते लड़ते वह युद्ध सीमा से बाहर चले जाएं, और वह जो दुश्मन शत्रु पक्ष है वह इसी मौके का लाभ उठाकर कहीं उन्हें मार ना दे। और ऐसा हुआ भी आगे। तो यह जो भय है उनके मन में, इसी पर उन्होंने बात को बदलकर और उनसे कहा, जो कृतवर्मा थे, जयद्रथ थे, शल्य थे, कि आप इस युद्ध में भीष्म पितामह का ज्यादा ख्याल रखेंगे। इससे क्या हुआ कि वह जो बात थी केवल भीष्म की प्रशंसा, इससे सभी सैनिकों की प्रशंसा हो गई। यह एक युद्ध कला कौशल का कहा जाता है। इसके बाद जो भीष्म है, भीष्म ने युद्ध छेड़ दिया। युद्ध छेड़ने के बाद जो उन्होंने शंख बजाया, कहीं पर तुरही बज रही है, कहीं पर नगारे बज रहे हैं, और चारों तरफ युद्ध का कोलाहल वहां पर शुरू हो चुका है। यह संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को मैदान का पूरा विवरण वहां पर बताया जा रहा है। यह 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में यह विवरण आता है। तो जब यह जो तुरही आदि और शंख ध्वनि वहां पर फैलने लगी, तो उससे एक मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, वहां पर एक वाइब्रेशन फैलने लगा। इस वाइब्रेशन के लिए जो आध्यात्म क्षेत्र की और योग क्षेत्र की जो विशेषता को श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने बताया है, कि उन्होंने कहा कि यह जो उस मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा है, वह ब्रह्म की ध्वनि है। ब्रह्म कौन है? तो श्री कृष्ण वहां पर साक्षात ब्रह्म है, प्रत्यक्ष ब्रह्म है। और बहुत लोग योग में सिद्ध होना चाहते हैं, तो योग में जो सिद्धि की जब शुरुआत होती है, तो नाद ब्रह्म की ध्वनि होती है, और वही नाद ब्रह्म जो ओंकार है, ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि, यह कहा जाता है कि जब इस जगत का निर्माण हुआ था, यह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, यह पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय में यही ओम की ध्वनि टंकार सुनी गई थी, और उसी ओम से इस सृष्टि का विकास हुआ। और यह ओम कैसा है? हृदय में यदि नाद उसका फूटता है, तो वह नाद ब्रह्म की ध्वनि है, और उस ध्वनि से विकास का मार्ग खुलता है। वह एक प्रकाश भी है, ब्रह्म भी है, और सृष्टि की रचना की शुरुआत है। और यहाँ पर वह शुरुआत हृदय में होती है। तो जो योगी हैं और जो आध्यात्म क्षेत्र में जाने वाले हैं, तो वह कुरुक्षेत्र जो संसार है, संसार को
इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वह किस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, वह योगी बन सकते हैं। और श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वह जो योगी है वह यदि मुझे किसी भी रूप में ध्याता है तो वह मुझे प्राप्त होता है। तो आप उसे यदि ओंकार रूप में ध्यान करते हैं, जब आप उस क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो आपके हृदय में वही नाद ब्रह्म गूंजता है। और इस युद्ध भूमि में जो भीष्म ने जो शंख बजाया, वो उस शंख की जो ध्वनि है वही नाद ब्रह्म के समान है। जब आप संसार सागर में प्रवेश करते हैं और उसमें रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं और योगी बनते हैं, तो योग में आपको नाद ब्रह्म की ध्वनि सुनाई पड़ती है और वही ध्वनि आपको ईश्वर तक ले जाने वाला होता है। यही प्रथम सीढ़ी है। जब आप नाद ब्रह्म सुनते हैं तो ओंकार की ध्वनि में रचनाशीलता है और वह रचना करने में समर्थ है, क्योंकि उसी से सृष्टि का विकास हुआ है, उसी से पृथ्वी बना है, उसी से ब्रह्मांड बना है। यह योगीराज का कथन है। तो योगीराज जी यहाँ पर पूर्णतः सच्चे अर्थों में, चूंकि गीता का जो वह युद्ध से जुड़ा हुआ, महाभारत से जुड़ा हुआ है, वह एक अलग कार्य है, लेकिन इन्होंने जो योग से जोड़ा है वह भी सत्य है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के जो वह संघर्ष चलते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल ग्लोबल योग गीता को। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।